सीसीटीवी के अंदर एक ऐसी घटना कैद होती है कि जिसके बाद एक बच्चे को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजने की बातें चल पड़ती हैं। भी नहीं सोचा था कि ये यहाँ कैमरा लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो वो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हो गया। धन्यवाद करूंगा मेरे गांव का, अगमुद जैसे साधारण परिवार के बच्चे को एक चीफ गेस्ट का दर्जा दे करके इस सम्मान समारोह में बुलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। सीसीटीवी के अंदर एक ऐसी घटना कैद होती है कि जिसके बाद एक बच्चे को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजने की बातें चल पड़ती हैं और वो बच्चा किसी और जगह का नहीं बल्कि रेवाड़ी ज़िले के गांव लिलोड का है और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। इससे हम आपका परिचय करवाएंगे। इसने 3 जिंदगियों को बचाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। या तो भगवान कोई ज़िंदगी बचा सकता है या दे सकता है, या फिर आज के दिन इस बच्चे ने 3 जिंदगियां बचाई हैं। उससे आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था। पहले तो आप सब दर्शकों को अपना नाम बताएं। जी, सभी को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार जी, फादर सुरेश कुमार जी। क्या काम करते हैं आप? मैं सर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सर्विस करता हूं और मैं गुजरात में ड्यूटी है मेरी, अंकलेश्वर थाने के अंडर में। वहां पे ड्यूटी के दौरान एक गेट पड़ता है, किम गेट, वहां पे मेरी ट्रैफिक कंट्रोल में ड्यूटी थी वहां पे। और सामने से लेडीज आ रही थी 3, और मैंने देखा कि उनको रोकने की भी कोशिश की, विसल भी बजाया, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। तो ट्रेन को भी देखा, उनको भी देखा। मैंने सोचा कि अब इनको नहीं रोका तो ये तीनों ही चली जाएंगी जी। और बस कुछ पल की देरी थी, मैंने उन तीनों को खींच के और साइड में किया और उनको बचाया। तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये यहाँ कैमरा लग रहा है या कुछ लग रहा है। फिर उनके घर वाले भी आए और मैंने अपने अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने सीसीटीवी चेक किया और वो सीसीटीवी को आगे भेजा और आगे जाके आईजी साहब को और आगे भेजा, तो वो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हो गया। जिसमें मेरे को इसमें कोरोना के बाद मई में रेल मंत्री साहब ने 1 लाख रुपए और पदक और सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया जी। ऐसे आपने ज़िंदगी बचाई है, तो जो भी लोग समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि जहाँ भी मौका मिले अपने आप को साबित करने का, वहाँ पे सभी उस मौके को न छोड़े और अपने आप को साबित करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर जगफूल यादव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, इतनी बड़ी घटना और आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया, इस बच्चे के लिए क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे लिलोड गांव के गणमान्य बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, मेरी माताओं का, जिन्होंने इतनी भारी तादाद में यहाँ एकत्र होकर के हमारे बच्चे को, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर सर्विस करता है जी, और जिन्होंने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है, 3 जानों को बचा करके और एक राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुआ है। तो आज इस सम्मान समारोह में इनको सम्मानित किया गया है। और मैं इसके साथ साथ धन्यवाद करूँगा मेरे गाँव का, अगमुद जैसे साधारण परिवार के बच्चे को एक चीफ गेस्ट का दर्जा दे करके इस सम्मान समारोह में बुलाया है। मैं मेरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बच्चे को बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूं। और वे जो पीछे मेरे युवा साथी खड़े हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अच्छाई से एक सबक सीख और प्रेरणा लें और ऐसे ही नेक कार्य करते रहें। इस बच्चे ने 3 जान बचा करके बहुत सराहनीय काम किया है। आज राष्ट्रपति पद से अवार्ड करके गांव का नाम रोशन किया है, इलाके का नाम रोशन किया है। इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस नेक काम के लिए। आप इलेक्शन में एक बार दोबारा उतर रहे हैं, तो इसका क्या कारण? पत्रकार महोदय, राजनीति करनी है तो चुनाव तो लड़ना है। किसान अगर खेती करेगा, अगर उसकी फसल को सर्दी मार जाए, ओलावृष्टि मार जाए, तो क्या वो खेती छोड़ देगा? वो दोबारा अपना हड़ डांडिया उठा के फिर चलेगा। तो राजनीति करनी है तो चुनाव तो लड़ना है। अब की बार मेरा मेन मकसद क्या है, अब की बार जो जिला प्रमुख की सीट है, जिला परिषद के चेयरमैन की जो सीट है, वो 20 साल बाद जर्नल कैटेगरी की आई है। अगर मेरी जनता दोबारा से मौका देती है जिला पार्षद का, और तो हम मजबूती के साथ जिला प्रमुख की लड़ाई लड़ेंगे और
प्रयास करेंगे कि दबंगता के साथ लड़ाई लड़ करके जिला प्रमुख का पद हासिल करें। अगर जिला प्रमुख का पद मिल जाता है तो इलाके को एक बहुत बड़ी सौगात मिलती है। जिला प्रमुख एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है। अच्छा, अगर जिला प्रमुख बन गए तो जनता के लिए क्या आश्वासन? मैं मेरी जनता को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि करने वाला तो परमात्मा समय कराएगा, लेकिन ये मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, ये जो मेरी जनता जो मुझे ताकत दे करके वहाँ भेजेगी, उस ताकत का दुरुपयोग नहीं करूँगा और हर संभव प्रयास करूँगा। कुछ अधूरे काम है उनका पूरा करने का काम करूँगा। मैंने हर गांव में 10-12 लाख अपने ग्रांट से विकास कार्य करवाए हैं और मेरी जनता सामने बैठी है। मैं दुख में, सुख में, धर्म में, जागरण में, चाहे बच्चों के खेल ग्राउंड की बात हो, सदैव मेरी जनता के बीच रहा हूँ और मेरी जनता आज भगवान खुश है, संतुष्ट है। जब मुझे जैसे साधारण परिवार के बच्चे को यहाँ मुख्य चीफ गेस्ट बुलाया है तो मैं मेरी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जनता से क्षमा याचना करता हूँ। कोई कमी हो, कोई गिले शिकवे हो तो सबको तो वो कहावत है भगवान भी खुश नहीं कर सकता। अगर कोई कमी रह गई तो हम उसको आगे पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। वो कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है और वही इस बच्चे के साथ हुआ है। वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा ना लगा होता तो शायद ही किसी को पता चल पाता कि इतनी बड़ी घटना भी यहाँ पे घटी है। लेकिन जितने भी समाज सेवी समाज के अंदर मौजूद हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि समाज सेवा दिखाने का नहीं, करने का काम है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने, चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7022178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।